आप सभी बच्चों का क्लास 11th हिस्ट्री। देखिए मॉडल सेट है ये आपका, और मॉडल सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दे रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। मैंने मॉडल सेट से हट के बहुत से सवाल आपको करवा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाइए देख लीजिए। आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो में आपको मॉडल सेट का देखिए जितना इंपॉर्टेंट सवाल है टिक करवा दूंगा, सारे के सारे आंसर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला आपसे सवाल पूछा जाएगा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी? तो याद रखिए मेसोपोटामिया क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। जो हमारा वर्तमान का इराक है, ठीक है, उसे माना जाता है, ईरान को माना जाता है क्या, मेसोपोटामिया माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो याद रखिएगा सुमेर सभ्यता क्या थी, वहाँ की आरंभिक सभ्यता थी। फिर याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? तो याद रखिएगा दो नदी है आपको, एक नदी किनारे विकसित हुई जिसका क्या नाम था, दजला। दजला नदी किनारे वो विकसित हुई थी। फिर बेबीलोन नगर का मुख्य देवता आपको पूछा जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिए, मदरुक क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी पूछा जाए तो किलाक्षर लिपि वहां पर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला है हमारा, मेसोपोटामिया के युद्ध एवं प्रेमी के देवता को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल याद है कि इनित्री कहा जाता है, 6 का सी सही जवाब होगा। फिर आपको पूछा जाएगा असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? तो याद रख लीजिए असीरिया के क्या थे, ये शासक थे, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो याद रख लीजिए किससे संबंधित थे, ये थे चंद्र देवता थे, चंद्र से संबंध रखते थे। फिर अगला हमारा गिलगमेश महाकाव्य का संबंध किससे? तो ये हम लोग जानते हैं मेसोपोटामिया से ही संबंध रखता है। फिर देखो जिगुरात, जिगुरात मतलब होता है कि उसके संबंध किससे, ये हम बताना याद है कि मंदिर को क्या कहा था, जिगुरात से संबंध रखता था ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 11th हमारा, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो कौन सा एक रात में? वो था हमारा रोमन और ईरानी, दोनों साम्राज्य फैला हुआ था, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर रोम नदी, देखिए रोम किस नदी किनारे बसा हुआ था आपको मालूम होगा, टाइबर नदी के किनारे रोम नदी क्या है, रोम का रोम जो देश है वो बसा हुआ है। फिर रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे, वहाँ के जो पहले निवासी थे किस प्रजाति के थे बताना है, तो आपका एट्रुस्कन प्रजाति के थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रोम का पहला सर, ये तो पूछा ही जाएगा, तो कौन था, ऑगस्टस था, लेकिन पूरा नाम आपको पूछा याद जाएगा तो ऑगस्टस सीजर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं किसने की थी, वो कॉन्स्टेंटाइन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो वहाँ का कौन चिकित्सक वो था, गैलन था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारा, ग्लेडिएटर किसे कहा जाता था? मूवी देखिए अपने ग्लेडिएटर, इसे किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। तो क्या जो योद्धा गुलाम पहलवानों को क्या कहते हैं, ग्लेडिएटर नाम से जाना जाता है। फिर रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो याद रख लीजिएगा वहाँ की मुख्य भाषा क्या थी, हमें पूछा जाएगा, तो लैटिन थी। ठीक है, फिर ड्रेसल 20 क्या था हमें ये बताना, तो ये तो मिट्टी का बर्तन को हम लोग वहाँ के आदमी लोग ड्रेसल 20 कहते थे। फिर कोलोसियम क्या था? तो कोलोसियम देखिए वहाँ क्या कहा जाता था, एक अखाड़े का नाम था कोलोसियम था। ठीक है, फिर इस्लाम धर्म के आपका संस्थापक, ये तो आप इजी बता दीजिएगा, हजरत मोहम्मद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो हम लोग जानते हैं कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मक्का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब होगा। 22 का ये हो जाएगा। फिर इस्लाम में हिजारिया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो याद रखिए किसे कहा जाता है, जब मोहम्मद साहब द्वारा मक्का मदीना जाने को क्या कहा जाता है, इस्लाम में हिजराया हिजरत कहा जाता है। फिर पहले खलीफा थे सबसे पहले वो कौन थे हमें ये बताना है, तो हम लोग जानते हैं कौन थे, वो अबू बकर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति थे? ये तुम पूछा जाएगा, याद रखिएगा कौन से कबीले बिलोंग करते, वो बद्दू कबीले से बिलोंग करते थे। फिर इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान में सबसे फेमस कौन सा जगह, ये इस्पात का तलवार तो मुझे पूछा जाएगा स्टील का, तो याद रख लीजिएगा कौन सा फेमस है, वो है बगदाद। फिर इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन प्रभावित हुआ था? तो याद रख लीजिएगा ये पूछा जाएगा, तो हो जाएगा ईरानी से। फिर शाहनामा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, शाहनामा की देखिए रचना किसने की थी? याद रख लीजिएगा शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने की थी। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि को हम लोग क्या कहते हैं? खलीफा के नाम से जानते हैं। 29 कर दी तो आप इजी कर दिया, डी नंबर सही जवाब। अगला, पैगंबर साहब की माता का क्या नाम था? याद रख लीजिएगा उनकी माता क्या नाम था, अमीना था। ठीक है, देखिए फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमें ये बताना था, याद रखिए जमीन के टुकड़े को फ्यूड कहा जाता है। फिर फाइव क्या होता है? तो फाइव किससे कहा जाता है? तो जागीर को क्या कहा जाता है? फाइव कहा जाता था। फिर देखिए सर्फ किससे कहा जाता था? तो याद रख लीजिए सर्फ किससे कहा जाता था? भूदान को सर्फ कहा जाता था। फिर सामंती समाज नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे हमें ये बताना है, तो याद रख लीजिएगा मॉर्ग ब्लॉक थे इसके लेखक थे। ठीक है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या है ये हमें पूछा जाएगा, तो याद रखिए नाइट है। ठीक है, फिर सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो याद रख लिए कौन था, वो था हमारा राजा था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नाइट किसे कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करिएगा, तो जो घुड़सवार योद्धा को नाइट्स कहा जाता था। ठीक है, अगला हमारा, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता? तो याद रख लीजिएगा उसे मैनर कहा जाता, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर 39 नंबर, पोपोलिया तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था ये बताना है, तो याद रख लीजिएगा सारमा को बनाया था। फिर अगला सवाल है हमारा, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो याद रख लीजिएगा ग्रिगोरी को माना जाता है प्रथम पोप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये था टॉप 40। अब चलिए हम टॉप 40 और क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला सवाल है, देखिए मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रख लीजिएगा। दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं या फिर मेसोपोटामिया कहते हैं। फिर असीरिया सभ्यता की राजधानी जो थी वो कहाँ थे, हमने पढ़ा है, तो ये बेबीलोन थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर सुमेर का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन जो दिए वो तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो पट्टिकाएं पाई जाती है वो उनमें किन जानवरों चित्र देखा जाता है, मैं ये बता प्रधानता सबसे ज्यादा, तो याद देख लीजिए इनमें से सभी बैल भी दिखाया जाता है, रोटियां मछली, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला हमारा, कुमार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है, तो पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता की ये देन है। फिर मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली सबसे क्या वहाँ उपज होता था, ये हम बताना, तो याद रख लीजिएगा गेहूं का वहाँ उत्पादन सबसे अधिक होता था। फिर अगला सवाल हमारा, झूलते बाग किस सभ्यता के देन है, याद रख लीजिएगा, तो कौन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता की क्या है ये देन है। फिर बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, याद रख लीजिएगा नबूकदनेस्सर के द्वारा करवाया गया था। फिर किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिए बाइबल में ये घटना आती है। फिर मिस्र की सभ्यता का विकास पूछा हुआ किस नदी के नाम, तो याद रखिए नील नदी के नाम मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। फिर रोम साम्राज्य में नाइट, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ये किसे कहा जाता है, तो जो अश्वरोधी जो घुड़सवारों को क्या कहा जाता था, नाइट कहा जाता था। फिर जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बासुर बिहार था, आपको मालूम होगा कौन सा था, हमारा सा नीरो था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर पेपीरस कहाँ पाया जाता है, तो पेपीरस नदी नील नदी के किनारे पाया जाता है। रोम का इतिहास आपसे पूछा है किसने लिखा, तो याद रख लीजिएगा टाइटस लिवी ने लिखा था रोम का इतिहास। फिर 15 नंबर हमारा, कि जुलाई माह का नाम किस के नाम पर पड़ा, ये हमें बताना है, तो हम लोग जानते हैं जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई जो मंथ है हमारा उसका नाम पड़ा है। फिर क्वेश्चन 16 पूछा है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के किन तीन मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे, हमें बताना है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन तो सही, सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, ये तीनों ही हमारे सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हमारा दिनारियस क्या था, तो दिनारियस हम लोग जानते क्या था, वहाँ का चांदी के सिक्का को दिनारियस कहा जाता था। फिर किसे रोमन साम्राज्य को देखिए सीधा पूछो आपको, किसे रोमन साम्राज्य हृदय के नाम से जाना जाता है, हमें बताना है, तो याद रख लीजिएगा भूमध्य सागर कहा जाता था। फिर स्पेन डैश के लिए प्रसिद्ध, देखिए स्पेन क्यों फेमस था, हमें ये बताना था, याद रखिए जैतून का तेल के लिए स्पेन क्या है फेमस है। फिर पेपारस या पेपिस क्या था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो क्या था, ये चांदी का सिक्का था, तो ये क्या है, ये पेपिरस पूछा हो तो ये पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर हजरत मोहम्मद का देखिए जन्म आपको पूछा जाए, याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिएगा, 570 ईस्वी हो जाएगा सही जवाब। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिए क्या था, हसन नाम था। फिर देखिए जिम्मी किसे कहा गया, तो याद रखिए जिम्मी किसे कहा जाता था, याद रखिएगा ईसाइयों और यहूदियों को जिम्मी कहा जाता है। 23 का सी टिक करिएगा। फिर हमारा हिजरी संवत का देखिए आरंभ कब से शुरू होता है, ये बताना है, तो हो जाएगा 622 ईस्वी। फिर अलबरू ने किस पुस्तक की रचना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट टिक है, तहकीक हिंद की पुस्तक की रचना की थी। फिर नई फारसी कविता के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिए किसे कहा जाता है, रुतकी को कहा जाता है, रुतकी को, ठीक है। फिर निम्नलिखित भूगोल जो भूगोलवेत्ता कौन है, ये हमने चारों को ऑप्शन दिए, हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका अल ख्वारिज़मी इसका सही जवाब। मोहम्मद साहब की देखिए पत्नी के नाम से पूछा गया, तो याद रख लीजिए क्या नाम था उनका, खदीजा नाम था। फिर अगला सवाल हमारा, किसने दूरबीन और कुतुबनीमा का आविष्कार किया था, हमें ये बताना है, तो हम लोग जानते हैं किसने किया था, ये किया था चीनियों ने। फिर गजनी सल्तनत, देखिए गजनी सल्तनत बोला हुआ है, ठीक है, तो इसका वास्तविक जो संस्थापक था पूछा हुआ है, संस्थापक से पूछा हुआ है, तो याद देखिए कौन था, महमूद गजनवी ने क्या थी, गजनी सल्तनत की स्थापना की थी। फिर लुइस 14 है वो कि निरंकुश राजतंत्र को किसने संभव बनाया था, ये हमें बताना था, याद रख लीजिएगा रिल्सू और मैजारिन ने। फिर सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य व्यवस्था क्या था, वो था सेवा था, ठीक है। फिर अगला हमारा, डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है, तो याद रख लीजिए किसे, नाइटों का किया, यानी घुड़सवारों का किया गया है। फिर रोमन चर्च का प्रधान कौन होता है, तो याद रख लीजिए रोमन चर्च जो पोप होते हैं वो प्रधान होते हैं। फिर टाइट किस प्रकार का कर था, तो टाइट देखिए किस प्रकार कर था, वो था धार्मिक कर, जो रिलीजन टैक्स है उसे कहा जाता था। अगला हमारा, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम सबसे पहला बोला गया, तो याद रख लीजिएगा मार्टिन लूथर थे, क्या थे, इसके आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक थे। फिर धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये हम बताना, याद रखिए जर्मनी में हुई थी। फिर सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो याद रखिए नाइट थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा 39 नंबर की, गुलामों की लड़ाई कब हुई थी, याद रखिए मतलब कहाँ हुई थी, सॉरी, तो याद रखिए इंग्लैंड में हुई थी। फिर डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन आपसे पूछा जाएगा, तो दांते हो जाएगा सही जवाब। तो देखिए ये था आप सही बच्चों के लिए क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट का, देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दिए, इनको पढ़ के चल जाइए और बाकी जितना वीडियो कराए करके चल जाइए, आपके आराम से आज 40 में 40 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना समाप्त करते हैं। फिलहाल अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, आराम से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।